श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान को हम अपना कितना मानते हैं और भगवान के अतिरिक्त जो हैं अपने पुत्र और परिवार से जुड़े हुए लोग, अपने पैसे और अपने शरीर को कितना मानते हैं, कभी कभी ये देखने का मौका आ जाता है कि हम अपने को ज्यादा मानते हैं, अपनी वस्तुओं को, अपने व्यक्तियों को, अपने परिवारिक जन को अधिक मानते हैं या भगवान को अधिक मानते हैं। ऐसा मौका आ जाता है कभी कभी कि हमको ये देखना पड़ जाता है कि अब देखें कौन ज्यादा बड़ा है हमारी दृष्टि में, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तभी पता चलता है कि हम वास्तव में किसके ज्यादा प्रिय हैं, किसके प्रति हमारी प्रियता ज्यादा है। आज ऐसी कथा आप सुनने जा रहे हैं, भक्त निषाद बसु की कथा। महाराज, ये दक्षिण भारत की वेंकटाचल पर रहने वाले एक निषाद भक्त की कथा है। भक्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भक्ति में जाति का महत्व नहीं है, प्रेम का महत्व होता है। निषाद बड़ी ऊंची जाति का नहीं होता, छोटी जाति का होता है, लेकिन प्रभु की भक्ति महान होती है। दक्षिण भारत में वेंकटाचल अथवा वेंकटगिरी कहिए, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है और उसी वेंकटगिरी को ही बालाजी कहा जाता है। महर्षि अगस्त्य की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने वेंकटाचल को अपना नित्य निवास बनाया था और प्रभु ने जब अपना नित्य निवास बना लिया तो वो महान पवित्र हो गया। और उसी वेंकटाचल के मनोहर शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है, जहां रह करके पार्वती नंदन कार्तिकेय जी प्रतिदिन भगवान हरि की पूजा करते हैं और उन्हीं के नाम पर उस तीर्थ को स्वामी पुष्करणी कहा जाता है। स्वामी कार्तिकेय के नाम पर स्वामी पुष्करणी कहते हैं। और उसके पास ही भगवान का विशाल मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, जहां पर श्री देवी और भूदेवी के साथ ठाकुर जी विराजमान है। महाराज, बहुत महिमा उस तीर्थ की। कितने ही प्रेमी भक्त वहां भगवान के दिव्य विमान, दिव्य चतुर्भुज रूप आज का दर्शन कर चुके हैं। और श्रद्धावान व्यक्ति जो होते हैं, भक्त लोग, उस वेंकटाचल को साक्षात भगवत स्वरूप ही मानते हैं। जैसे उत्तर भारत में गिरिराज गोवर्धन को भगवत स्वरूप माना जाता है, ऐसे समझिए। पूर्व काल में वेंकटाचल पर एक निषाद रहता था, उसका नाम था वसु। वो वसु नाम का जो निषाद था बहुत भक्त था भगवान का और प्रतिदिन स्वामी पुष्करणी में स्नान करता, भगवान श्रीनिवास की पूजा करता और जिसे आप लोग समा कहते हैं ना, समा का चावल होता है, उसी के भात में मधु मिलाकर वो श्री देवी भूदेवी ठाकुर जी के लिए भोग अर्पण करता था। और समा के चावल को श्यामाक कहा जाता है, कहीं कहीं शामक भी बोलते हैं। श्यामाक तो संस्कृत में बोला जाता है, श्यामाक, और दक्षिण बोली में भी बोला जाता है। और सामक भी हिंदी में बोलते हैं और समा भी बोलते हैं। समा का चावल, कहीं समा कहीं सामा। तो भगवान के भोग को वो भगवान को अर्पण करने के बाद तब वो अपनी पत्नी के साथ स्वयं प्रसाद पाता था। और महाराज, उसकी पत्नी भी भक्त थी,
उसी की तरह से भगवान की सेवा में लगी रहती थी। उसका नित्य का नियम था ये। और इतनी भक्ति थी कि ठाकुर जी उसको दर्शन प्रत्यक्ष देते थे। केवल दर्शन ही नहीं देते थे, उससे बात भी करते थे महाराज। और उसके और भगवान के बीच में अब आप ये समझिए कि माया का पर्दा हट चुका था। प्रभु उसके सम्मुख दर्शन देते, बात करते, बड़ी प्रेम भरी बातें होती थी। और उसी वेंकटाचल पर्वत के एक भाग में जो समा होता ना, समा सामा श्याम सामक श्यामक, मैंने कई नाम बता दिया आपको। इसका एक जंगल ही था। अब तो खेती होती बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिक्री करने के लिए, और बहुत महंगा बिकता है। 100 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगा बिकता है कहीं कहीं। तो उस समय ये जंगल का अनाज माना जाता था, इसलिए इसको फलाहार अब भी मानते हैं। और वो जंगल में पैदा होता था, बिना बोए, तो फलाहार तो था ही। तो बिना बोए ही जंगल में पैदा होता था। तो जो पर्वत है वेंकटाचल, उसका एक हिस्सा समा का जंगल था। और निषाद वसु जो था उसकी रखवाली करता था, क्योंकि उसको ये पता था कि भगवान के भोग के लिए है, इसको कोई गंदा नहीं करे, कोई इस पर अनधिकार चेष्टा न करे, पवित्रता इसकी बनी रहे और प्रभु के लिए रहे। और उसी चावल के द्वारा, शहद के द्वारा भगवान का भोग बनता था। तो उसको भगवान की सेवा की वस्तु समझकर बहुत सावधानी से रखवाली करता था। और उस निषाद की जो पत्नी थी चित्रवती, बहुत ही सावधानी के साथ भगवान की भक्ति की सेवा में लगी रहती थी। दोनों मिलकर के प्रभु की आराधना करते थे, प्रभु की सेवा करते थे, और दोनों ही भगवान के लिए समर्पित थे। और ठाकुर जी की इच्छा से जो ये निषाद वसु था, उसकी पत्नी चित्रवती के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, और वसु ने उसका नाम वीर रखा। उसका वीर नाम रखा, और वीर था भी वो। यथा नाम तथा गुण कह लीजिए, अब जैसा नाम वैसा ही गुण था। और उसके बच्चे के मन पर बचपन से ही माता पिता के भागवत भक्ति का बहुत गहरा असर पड़ा। बिल्कुल छोटा बच्चा था, तभी से भगवान की कीर्तन में, भजन में, सेवा में लग गया वो। और प्रत्येक कार्य में पिता का साथ देता था, पिता का हाथ बटाता था। महाराज, उसके अंतःकरण में भगवान के लिए, भगवान का प्रेम, भक्ति, बहुत सुंदर भाव उसके हृदय में जग चुका था। और प्रभु का स्वभाव है भक्तों के साथ खेलना, कौतुकी भी है, विनोद प्रिय है, खेल भी खेलते हैं। और कभी कभी ठाकुर जी अपने प्रेम की परीक्षा भी ले लेते हैं। बस उसी समय भक्त को सावधान रहने की जरूरत होती है। निष्ठा की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा जिस समय प्रभु लेते हैं, बस वो हमारी कचाई और पकाई को खोलने का टाइम होता है। तो हम कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, ये भी खुल जाती है, असलियत दिखलाई पड़ जाती है। एक दिन की बात है, निषाद जो वसु था भक्त भगवान का, उसको पता चला कि घर में मधु नहीं है, शहद नहीं है। मधु अर्थात शहद। तो भगवान के लिए भोग के लिए भात तो बन चुका था, सवा का चावल पक चुका था। अब वसु ने सोचा कि शहद के बिना मेरे प्रभु कैसे पाएंगे, रोजाना शहद से वो भात पाते हैं।
अब उसके बिना, शहद के बिना तो, मधु के बिना भोग कैसे लगेगा? तो अपने बेटे को, जिसका नाम वीर था, समा के जंगल और घर की रखवाली का काम सौंप करके और अपनी पत्नी को साथ लेकर के शहद की खोज में चल पड़ा। क्योंकि उन दिनों शहद जैसे मार्केट में बिकती है, कई कंपनी उसको पैक करती हैं, वो जमाना नहीं था। न मार्केट में बिकती थी शहद, न कोई कंपनी होती थी जो बनवाएं, पैक करें। तो शहद तो जंगल की चीज होती थी। अब वो शहद की खोज में वसु और उसकी पत्नी दोनों लोग जंगल की ओर गए। बेटे को घर की रखवाली के लिए रख दिया था, और बेटा था वीर, नाम था वीर था भी वो। और चलते 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 जंगल में बहुत चले दोनों। बहुत विलंब के बाद दूर जंगल में शहद का एक छत्ता दिखाई पड़ा। तो वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने चढ़ करके पेड़ पर बड़ी युक्ति के साथ शहद निकाला और शहद को ले करके फिर वो घर की ओर प्रस्थान किया। भक्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपने बच्चे वीर को वो घर में छोड़ के आया था, और इधर उसके माता पिता भगवान के भोग के लिए शहद की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। शहद तो मिल गई, लेकिन बहुत टाइम लगा और बहुत उनको दूर जाना पड़ा। समय बहुत निकल गया, भोग का भी समय निकला जा रहा था। जब भोग का समय निकला जाने लगा तो वो सामा का भात तो तैयार था। तो बेटे ने सोचा कि भगवान के भोग में विलंब हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो एक पात्र में वो समा का चावल वो निकाला भोग तैयार करने के लिए। अब शहद के बिना ही सोचा भोग लगा दें, क्योंकि शहद तो मिली ही नहीं थी अब तक, और उसके पास तो घर में थी नहीं। तो उसने कुछ जैसा उसका नियम था, थोड़ा सा अग्नि में डाला, अग्निदेव को समर्पित किया, और शेष संपूर्ण भात वो एक वृक्ष की जड़ में स्थापित करके भगवान का आह्वान किया। मंदिर में नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा कि ये काम तो पिताजी करेंगे, और उनको आज्ञा भी नहीं थी बच्चे को कि तुम भोग लगाओगे मंदिर में जाकर, तो इसलिए मंदिर में नहीं गया वो। तो उसने एक वृक्ष की जड़ में ही भगवान का आवाहन किया और कहा, प्रभु आप तो सर्वत्र हैं, आप यहीं प्रकट होइए और आप अपना भोग ग्रहण करिए। प्रभु, आपको देरी हो रही है, आप भूखे होंगे। और इतना भाव से उसने पुकारा वसु का जो बेटा था वीर, कि भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ भोग स्वीकार कर लिया। और जब भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया तो उस प्रसाद को वो बालक पाया, और प्रसाद पाने के बाद फिर अपने माता पिता का इंतजार करने लगा वो। और वसु और उसकी पत्नी ये दोनों शहद लेने के बाद चलते चलते जब अपने घर पहुंचे हैं तो देखा कि वीर जो है भात में से निकाल करके खा लिया। अब उसको ये पता तो था नहीं कि भगवान को भोग लग चुका है, तो उसको लगा कि भगवान का भोग लगने के पहले इसने भात निकाल करके खा लिया, ये तो बड़ा भारी अपराध किया है। बहुत दुख हुआ। निषाद वसु को अपने बेटे का यह कृत्य बहुत खराब लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया ये काम उसका, और नाराज हुआ कि भगवान का भोग ये इसने खा लिया। और प्रभु के लिए जो भोग बनकर तैयार हुआ, इस नादान बालक ने वो जूठा कर दिया, ये इसका अक्षम्य अपराध है, ऐसा सोचा वो। और ये सोच करके वो वसु कुपित हो गया
उसने तलवार निकाल ली म्यान से और वीर का मस्तक काटने के लिए महाराज उठा करके हाथ तलवार ऊंची उठा करके और बालक के गर्दन को काटने के लिए तलवार चला दिया। बात ये थी कि वीर की दृष्टि में, ये वसु की दृष्टि में वीर अपराधी था, भगवान के भोग को खा गया और भगवान को भोग नहीं लगा और खुद खा गया बच्चा। इसलिए उस बच्चे का अपराध बहुत बड़ा मान करके वसु उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार चलाया। और जब उसने ऊपर उठा के तलवार बच्चे के गर्दन पर मारने के लिए चलाया नीचे की ओर, तो नीचे तलवार गिरे उसके पहले ही किसी ने पीछे से वसु का हाथ पकड़ लिया कस के, और तलवार नीचे आ ही नहीं पाई। ऐसे मजबूती से किसी ने पीछे से हाथ पकड़ा था वसु का कि हाथ भी नहीं नीचे आया, तलवार भी नीचे नहीं आई। अब वसु पीछे घूम करके देखा कि मेरा हाथ किसने पकड़ लिया, और महाराज उसने देखा कि उसके प्रभु भगवान स्वयं प्रकट होकर के निषाद वसु का हाथ पकड़े खड़े हैं। और ठाकुर जी चतुर्भुज नारायण के रूप में शंख चक्र गदा सुशोभित है, पद्म सुशोभित है। एक हाथ से भगवान ने जिसमें रहता है पद्म, उस हाथ से पकड़ लिया, शंख चक्र गदा एक एक हाथ में है। और ठाकुर जी के सिर पर मुकुट है, कान में कुंडल है, अधरों पर मंद मंद मुस्कान है, गले में कौस्तुभ मणि की छटा छा रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश, अपार अद्भुत प्रकाश फैल रहा है, और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और वसु को मुस्कुरा कर देख रहे हैं, जैसे इशारा कर रहे हैं कि मैं तो हंस रहा हूं, मेरा भोग उसने खाया और मैं हंस रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, और तुम क्यों नाराज हो रहे हो उस बच्चे के ऊपर। महाराज भगवान को अपने मुस्कुराते हुए, उनके द्वारा अपने हाथ को पकड़े हुए देख करके वसु तलवार फेंक दिया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे देव, हे मेरे प्रभु, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? वीर ने अक्षम्य अपराध किया महाराज, इसको जिंदा रहने का अधिकार अब नहीं है। यह आपका भोग खा गया, आपका भोग नहीं लगा और ये खा गया, यह अब जीवित रहने के लायक नहीं है, आप मुझे क्यों रोकती है? भगवान ने कहा, बहुत प्यारी मीठी वाणी में भगवान बोले और अत्यंत मधुर मिठास भरी हुई आवाज में ठाकुर जी बोले, वसु ऐसी जल्दीबाजी मत करो, तुमको नहीं पता है तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है, इसको मेरे भोग की बहुत चिंता थी, ये मुझे तुमसे भी ज्यादा प्रिय है। तुम तो मुझे प्रिय हो ही, वसु तुम मुझे बहुत प्रिय हो, लेकिन ये तुमसे भी ज्यादा मुझको प्रिय है। और मंदिर में तो ये नहीं गया क्योंकि तुम्हारी आज्ञा नहीं थी भोग के लिए अंदर जाने की, लेकिन एक वृक्ष की जड़ में भोग में विलंब देख करके इसने मुझको आवाहन किया और बहुत भाव से इसने वो समा का चावल, शहद नहीं मिल पाई तो बिना शहद के ही वृक्ष की जड़ में भाव से सफाई करके बैठा और बहुत प्रेम विभोर होकर मुझको पुकारा, तो मैंने इसको उसी वृक्ष के नीचे ही प्रकट होकर दर्शन दिया और फिर इसने अपने हाथ से मुझको खिलाया। तुम्हारी दृष्टि में तो मैं मंदिर में हूँ, लेकिन ये इतना भाव में, भक्ति में मुझको सर्वत्र देखता है कि इसको विश्वास था कि मंदिर में गए बिना वृक्ष के नीचे भी मैं आ जाऊंगा, तो मंदिर में नहीं गया
और वृक्ष के नीचे पुकारा, मैं वहीं पहुंच गया। और इसने बहुत भाव से मुझे खिलाया और मैंने खाया। मेरे खाने के बाद मेरे प्रसाद को इसने ग्रहण किया है। तुम्हारे पुत्र ने मेरे प्रसाद को ग्रहण किया है, मेरा भोग जूठा नहीं किया है। और भगवान का ये वचन सुनकर के वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। वीर तो उसका बेटा, पत्नी उसकी चित्रवती और वसु तीनों प्रभु के चरणों में लौट गए। और महाराज प्रभु ने अपना दुर्लभ प्रसाद चित्रवती और वसु अर्थात वीर के माता पिता को भी खिलाया। वो कहा, आज जो भोग लगा है, तुम्हारे बेटे ने, वीर ने जो भोग लगाया, इसमें बहुत प्रेम है। इस प्रेम भरे हुए प्रसाद को तुम भी ग्रहण करो। तुम धन्य हो जिसके वीर जैसा भक्त पुत्र हुआ। तुम्हारी भक्ति इसके अंदर पूरी पूरी प्रकट है, बड़ा भाव इसके अंदर है। तुम प्रसाद ग्रहण करो, पुत्र पर क्रोध मत करो। महाराज तीनों के ऊपर प्रभु ने कृपा की है और तीनों को हृदय से लगाया है। ऐसे करुणा निधान प्रभु हैं कि कभी कभी भक्त को इस तरह से जांचते हैं कि इसका प्रेम मुझ में है कि दुनिया की चीजों में है, दुनिया वालों में प्रेम है कि मुझ में उसका प्रेम है। और जब प्रभु देख लेते हैं सच्चाई कि भक्त तो अपनी भक्ति में खरा है, तो करुणा सिंधु की करुणा उमड़ पड़ती है और अपार कृपा का पात्र बना देते हैं उसको। ऐसे महान भक्त निषाद बसु और उसके बेटे को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।